हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे डेटा टाइप्स। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने, आपको याद होगा, डिस्कस किया था वेरिएबल्स, और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस हमने समझा था कि पाइथन बाकी लैंग्वेजेस से अलग क्यों है। बाकी लैंग्वेजेस हर वेरिएबल के लिए सेपरेट मेमोरी क्रिएट करती है, जबकि पाइथन जो वैल्यू हम लोग असाइन कर रहे हैं उस वैल्यू के अकॉर्डिंग मेमोरी एरिया क्रिएट करती है। पाइथन में सारे जो वेरिएबल्स होते हैं, चाहे वो सिंपल इंटीजर हो, कैरेक्टर हो, फ्लोट हो, दे ऑल आर रेफरेंस वेरिएबल्स। मतलब वो डायरेक्ट किसी लोकेशन को बिलोंग नहीं करते हैं। आपका डेटा किसी मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है और फिर उसका रेफरेंस वो वेरिएबल होल्ड करता है। अगर कोई वेरिएबल के पास सेम वैल्यूज़ मल्टीपल वेरिएबल के पास होगी तो इसका मतलब उसकी 3 कॉपी नहीं होगी डेटा की। डेटा एक ही जगह स्टोर होगा एंड विल हैव 3 रेफरेंसेस, 3 हैंडल्स टू हैंडल दैट पर्टिकुलर वैल्यू। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिक कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। अब दोस्तों, जब मैं वेरिएबल्स बनाता हूँ तो पहली चिंता हमें आती है कि वेरिएबल का टाइप क्या है, क्योंकि वेरिएबल तो वैल्यू के हिसाब से डिसाइड होता है। जब मैं उसको इंटीजर वैल्यू दूंगा तो वेरिएबल इंटीजर काउंट होगा। जब मैं उसको फ्लोटिंग वैल्यू दूंगा, रियल नंबर्स पॉइंट वाली वैल्यू दूंगा, तो वो फ्लोट वेरिएबल काउंट होगा। जब मैं उसको कैरेक्टर या स्ट्रिंग दूंगा तो वो उसके अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। मतलब वेरिएबल टर्म में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है डेटा टाइप का। अगर डेटा टाइप का क्लासिफिकेशन आपको क्लियर हो जाए तो फिर हम ये समझ पाएंगे कि पाइथन डेटा को कितने पॉसिबल तरीके से हैंडल करती है। और दोस्तों, ये दुनिया की हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम तो पढ़ते हैं कि प्रोग्रामिंग हम क्यों कर रहे हैं, क्यों हम कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, क्योंकि हम डेटा प्रोसेसिंग करते हैं। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? वी नीड टू प्रोसेस डेटा एंड देन वी जनरेट सम आउटपुट। हम पढ़ते हैं ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात क्यों करते हैं? क्योंकि हर बार हम डेटा को प्रोसेस करते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स के थ्रू, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के थ्रू, और उस डेटा को प्रोसेस करने के बाद एवरी टाइम वी जनरेट सम इंफॉर्मेशन। क्लियर? अब ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा डेटा और इन्फॉर्मेशन वाला, यहाँ पर एक बड़ी बात आती है कि डेटा को जब मैं प्रोसेस करने जाता हूँ देन वी नीड टू अंडरस्टैंड इट्स टाइप। किस टाइप का डेटा मेरे पास आ रहा है और किस टाइप के डेटा को मैं किस तरीके से प्रोसेस करूँगा, ये सारे कॉन्सेप्ट लैंग्वेज के डेटा टाइप के थ्रू डिफाइन होते हैं। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। पाइथन में रिच डेटा टाइप्स के सेट्स हैं। मतलब पाइथन के डेटा टाइप्स को जब हम समझने जाएंगे तो एक दिन में सब कुछ पढ़ना संभव नहीं है। तो आज मैं पहले क्लासिफिकेशन आपके साथ शेयर करूंगा और फिर बेसिक जो डेटा टाइप होते हैं, फंडामेंटल जो डेटा टाइप होते हैं, पहले हम उनकी बात करेंगे। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो मैं कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को भी डील करना स्टार्ट करूंगा। फिर वन बाय वन हम सारे डेटा टाइप को समझना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि डेटा टाइप टर्म बड़े इंपॉर्टेंट है। इसको समझे बिना, डेटा के टाइप को समझे बिना लैंग्वेज किसी वेरिएबल को, मतलब डायनामिकली लैंग्वेज मेमोरी भी क्रिएट नहीं कर पाएगी और उसके बाद लैंग्वेज उसको वेरिएबल उनको हैंडल भी नहीं कर पाएंगे। तो वेरिएबल तो हैंडल कब कर पाते हैं वैल्यू को? जब वो टाइप स्पेसिफिक उनके लिए मेमोरी एरिया अलोकेट हो जाए। हाँ, पाइथन ने आपको एक बड़ा आराम वाला काम क्या दिया है। बाकी लैंग्वेजेस में आपको टाइप लिखना पड़ते थे जाके, इंट एक्स, फ्लोट वाई, ये सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, सब में आपने लाइन लिखी है विथ सेमी कॉलन्स। मतलब आपको टाइप बताना पड़ता था बार बार। फिर फ्यूचर में हम इन लोकेशंस पे, इन वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर कर पाते थे। ये आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा अगर आप में से कुछ लोगों ने पहले किसी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग की होगी। क्योंकि ये तो एक ऑब्वियस बात है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस में हो, आप कोई भी डिग्री कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं एलिमेंट्री लेवल पर आपने सी या सी प्लस प्लस को कुछ लेवल तक पढ़ा होगा। बहुत रेयर होता है कि हम लोग डायरेक्टली शुरुआत जो है पाइथन के साथ करते हैं। हालांकि हमारी ये जो सीरीज़ है, हम मान के चल रहे हैं कि आपका कोई प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं है तो भी हम सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर प्रॉपरली कवर करेंगे।
तो दोस्तों ये एक नई बात आपको समझ में आ रही होगी कि पाइथन में डेटा टाइप तो देना जरूरी है ही नहीं। नाउ देर इज नो नीड टू डिफाइन एनी टाइप। क्लियर? हम क्या करेंगे, सिंपली व्हेन वी असाइन एनी वैल्यू टू द वेरिएबल, इंटरनली पाइथन विल अलोकेट मेमोरी। पाइथन पता कर लेगी उसका डेटा टाइप क्या है और फिर उसके लिए मेमोरी एरिया अलोकेट कर देगी। तो ये पैटर्न जो है पाइथन को यूनिक बनाता है, बाकी लैंग्वेजेस से अलग रखता है। बाकी लैंग्वेज में बहुत हर्डल होता है, काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं इन चीज़ों को लेकर कि मुझे लेना फ्लोट वैल्यू थी, मैंने गलती से इंटीजर टाइप ले लिया पहले, तो रन टाइम पर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये टाइप मिसमैच वाली जो चिंता है ये पाइथन ने आपको फ्री कर दिया इससे। अब आप सिंपली वैल्यू दो, पाइथन खुद ये डिसाइड करेगी कि जो वैल्यू आपने दी है, जो डेटा आपने दिया है, उसका टाइप क्या है, और उस टाइप के अकॉर्डिंग पाइथन विल अलोकेट इंटरनली मेमोरी। क्लियर? समझ में आ रहा है दोस्तों? मैं और आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा आपको और क्लियरिटी के साथ इन पूरे कॉन्सेप्ट को देखेंगे हम। अब पाइथन डेटा टाइप क्या करते हैं, इट विल स्पेसिफाई व्हाट टाइप ऑफ डेटा अ वेरिएबल कैन होल्ड। मतलब जो भी वेरिएबल डेटा को होल्ड करेगा वो किस टाइप का वेरिएबल होल्ड कर सकता है और वो इसको कैसे प्रोसेस करेगा। ये दोनों बातें जो है पाइथन डेटा टाइप डिसाइड करते हैं। मतलब पाइथन डेटा टाइप का रोल क्या हो गया दोस्तों, कि वो ये डिसाइड करेगा कि जो आपका वेरिएबल है वहाँ पर किस टाइप का डेटा आ रहा है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। जो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात की कि पहले दूसरी लैंग्वेजेस में आपको टाइप पहले से देना पड़ता है, पाइथन में कोई नीड नहीं, आप सिंपली वैल्यू असाइन करो, ये सब काम पाइथन इंटरनली करेगी यहाँ पर। क्लियर? अब पाइथन में जो डेटा टाइप की कैटेगरी है वो क्या है, ये सबसे कॉमन कैटेगरी न्यूमेरिक। न्यूमेरिक कैटेगरी का मतलब हो गया इसमें इंटीजर, क्लियर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तीनों तरह से हम पाइथन में डेटा को स्टोर कर पाएंगे। फिर एक होता है बुलियन, बुल डेटा टाइप पाइथन यूज़ करती है अंदर। क्लियर? बुलियन मतलब ट्रू और फॉल्स। तो ये न्यूमेरिक मतलब समझ में आ रहा है आपको, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तीन तरीके के न्यूमेरिक डेटा टाइप पाइथन यूज़ करती है। बुलियन का मतलब होता है ट्रू और फॉल्स, जहाँ पर आपको दो पॉसिबल वैल्यू देना हो किसी वेरिएबल की, किसी टाइप की। क्लियर? जैसे हम लोग देते हैं ना कहीं, आपको बताना मैरिटल स्टेटस, यस, मैरिड, अनमेरिड, दो चीज़ें। क्लियर? तो दो ऑप्शन वाली बात जहाँ भी आएगी वहाँ हम लोग ये ले सकते हैं। क्लियर? आपसे यस नो करके कुछ पूछना हो, ट्रू फॉल्स का कहीं डिसीजन आपको लेना हो, वेदर वेरिएबल वैल्यू इज़ फाउंड इन द ग्रुप, कोई 10 वैल्यू का ग्रुप दिया हो और आपने एक वैल्यू सर्च की कि ये जो 15 है दैट इज़ अवेलेबल इन दैट ग्रुप और नॉट, तो ट्रू या फॉल्स। तो हम लोग फ्लैग वाली प्रोग्रामिंग जब भी यूज़ करेंगे वी कैन कॉल बुलियन डेटा टाइप। फिर एक होता है सीक्वेंस टाइप। सीक्वेंस टाइप में हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली स्ट्रिंग, क्लियर, लिस्ट और ट्यूपल, तीन इंपॉर्टेंट डेटा टाइप हम लोग मानते हैं सीक्वेंस टाइप के। फिर एक होता है सेट, हालांकि ये भी लिस्ट जैसा ही डिफाइन होगा, पर ये मैथमेटिक्स में जो सेट हम पढ़ते हैं ये उससे रिलेटेड है। मतलब हम मैथमेटिकल फंक्शन भी लगा पाएंगे यहाँ पर। क्लियर? जो बाकी ग्रुप्स में अप्लाई करते हैं वो सब तो हो गई सेट में ऑपरेशन, पर साथ में हम मैथमेटिक्स में लगाते हैं ना, हमने सुना होगा कि यूनियन, इंटरसेक्शन, अगर आपको लेना है डिफरेंस दो सेट के बीच में लेना है, तो ये सारे ऑपरेशंस यहाँ पर पॉसिबल है। फिर होता है डिक्शनरी। डिक्शनरी मतलब जब हमको डेटा को की वैल्यू पैटर्न पे स्टोर करना हो। की वैल्यू पैटर्न पे मतलब जब हम चाहते हैं कि डेटा में टेबुलेशन भी हो, साथ में हम इंडिविजुअल की पे डिफरेंट वैल्यू को मैप कर पाएँ, कि अगर मैंने एक बार की एक्सेस कर ली तो इट विल रिटर्न सम सेट ऑफ वैल्यू और यूनिक वैल्यू, वो डिपेंड करेगा हमारे पास। तो डिक्शनरी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है। कॉम्प्लेक्स तरीके से अगर मुझे डेटा को फ्यूचर में हैंडल करना होगा तो हम लोग आगे पाइथन में टर्म पढ़ेंगे डिक्शनरी। यही सारे डेटा टाइप ऑलमोस्ट दूसरी लैंग्वेजेस में भी होते हैं, किसी में नाम अलग अलग होते हैं, उनमें अलग अलग इंटरफेसेस होते हैं, तो वो उन लैंग्वेजेस का सब्जेक्ट में अभी ज़्यादा उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ये कैटेगरी मेन है, उसमें से मैंने पहले बात कर ली है बेसिक डेटा टाइप के बारे में। दोस्तों यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग को लिखा है, इसलिए लिखा है
है ये सीक्वेंस टाइप, लेकिन मैंने ये इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक इसलिए करा कि जब हम स्टडी करेंगे, आगे पढ़ेंगे, तो अभी जो डेटा टाइप हमारे सामने, पहले हम इन पे बात करेंगे और इनमें जब थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएंगे, चूँकि स्ट्रिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, कैरेक्टर भी इसी से डील होता है, तो मैंने स्ट्रिंग को अभी इधर उठा के रख लिया है बेसिक डेटा टाइप के अंदर, क्योंकि बहुत कॉमन है। आपसे बोलेंगे एंटर योर नेम, और पाइथन का तो प्रिंट फंक्शन भी स्ट्रिंग फॉर्म में लेगा। आगे जाके जब मैं डेटा इनपुट लेने की कोशिश करूँगा, दैट टाइम यू विल ऑल्सो फील कि वहाँ पे भी स्ट्रिंग बेस पे काम हो रहा है। तो ये एक ऐसा डेटा टाइप है जिसको हम प्राइमरीली इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो स्ट्रिंग को मैंने सीक्वेंस टाइप होने के बाद भी यहाँ पर रख लिया है बेसिक टाइप के अंदर। नहीं तो आप में से कोई बोल सकता है कि ये बेसिक डेटा टाइप तो है ही नहीं सर। ये मैंने प्रैक्टिकलिटी को देखते हुए कि आप और हम पढ़े, जब चीज़ों को समझेंगे तो हमें क्लैरिटी होगी। अदरवाइज ये सारे जो डेटा टाइप हैं ये शुरुआत के लिए इनफ होते हैं काम करने के लिए। अब चूँकि पाइथन से हम डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट करते हैं, रैपिड मोड में करते हैं, तो मैंने स्ट्रिंग को यहाँ पर अभी कवर किया है। तो दोस्तों न्यूमेरिक में मैंने अभी आपको बताया था इंटीजर टाइप का डेटा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर और फ्लोट। इंटीजर मतलब इनको बोलते हैं ना पूर्णांक, कंप्लीट नंबर्स 25, 75, 95, ये वैल्यू सारी इंटीजर में। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या हो गया, ये दो फ्लोट नंबर का कॉम्बिनेशन होता है नॉर्मली। जैसे आपने लिखा 4.5 प्लस 3.6 जे, ए प्लस आई बी या ए प्लस आई जे, आई और कोई वैल्यू दे दें यहाँ पर कॉम्बिनेशन में, तो ये कांस्टेंट के साथ में इसको डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग। क्लियर। कॉम्प्लेक्स नंबर में फ्लोट वैल्यू भी ले सकता था मैं, इंटीजर के साथ भी लिख सकता था अभी इसको 2 + 4j, दिस विल बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि एक इसमें रियल पार्ट होता है, दूसरा इमेजनरी पार्ट होता है। ये सब आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है। और फ्लोट की बात करते हैं मतलब यह आ गया 43.77, 12.75, 15.22। तो जब पॉइंट वाली वैल्यू कहीं पर आ रही है तो दे आर फ्लोट डेटा टाइप। तो जैसे मैं वैल्यू असाइन करूँगा, पाइथन इंटरनली समझ जाएगी। ये मैं कैटेगरी लिख जरूर रहा हूँ, पर पाइथन में कहीं भी डिक्लेयर नहीं करना है। हाँ, लेकिन वैल्यू देने के बाद हम पता कर सकते हैं कि उसका डेटा टाइप क्या है। ये मैं भी आपसे बात करूँगा यहाँ पर क्लियर टाइप के साथ में। बुलियन मतलब दो पॉसिबल वैल्यू होती है, दो कांस्टेंट होते हैं इसके, टी कैपिटल है ट्रू और एफ कैपिटल है फॉल्स। बुलियन में सिर्फ दो पॉसिबल वैल्यू होती है, ट्रू और फॉल्स। हालांकि इसको इंटरनली 1 और 0 से रिप्लेस कर सकते हैं, जैसा अपन सी और C++ में करते थे। जावा 1.0 का रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं करती, पर सी और C++ में जो होता था वो यहाँ पर भी हम बुलियन में देख सकते हैं। ट्रू के केस में 1, फॉल्स के केस में 0। और स्ट्रिंग अगर टाइप कहीं पर होगा तो ये डबल कोट्स में हमने नाम लिख दिया था, अवनी, आदित्य, हमने दे दिया ओसोप, ऑनलाइन स्कूल ऑफ प्रोग्रामिंग। तो ये जो डबल कोट्स में हमने लिखा है यहाँ पर, इसका मीनिंग समझ में आ रहा है आपको? ये स्ट्रिंग टाइप है। जब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को हम लोग क्लब करते हैं देन दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग। और कैरेक्टर जब लेना होगा तो इसी में आप एक सिंगल कैरेक्टर दे दो बस, तो ये कैरेक्टर को भी डील कर लेगा यहाँ पर। क्लियर। तो ये हम बेसिक डेटा टाइप के रूप में आगे पढ़ेंगे यहाँ पर। और इसके बाद कुछ एडवांस डेटा टाइप भी होते हैं, एडिशनल डेटा टाइप। मैं सीक्वेंस के बचे हुए टाइप लिख रहा हूँ क्योंकि अगर आप समझोगे तो यहाँ पर स्ट्रिंग भी होती है। चूँकि हम बाकी डेटा टाइप को थोड़ा सा लेट पढ़ेंगे। लेट क्यों? क्योंकि नॉर्मली मैंने नोटिस किया है कि जब भी पाइथन पढ़ाई जाती है किसी प्लेटफॉर्म पे, सारे डेटा टाइप एक साथ कवर हो जाते हैं। जब आपका प्रोग्रामिंग का बेस ही नहीं बना, अभी हमने कोई प्रोग्राम्स नहीं बनाए, तो शुरू में इतने सारे डेटा टाइप, हेवी लिस्ट की बात हो गई, ट्यूपल की बात हो गई, सेट डिक्शनरी भी प्रिंट हो जाती है।
तो अभी अभी आपका वो लेवल नहीं है कि आप इन डेटा टाइप को बहुत शुरुआत में हैंडल करो। अभी हम पहले काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस डेवलप करेंगे। पहले हम बेसिक लॉजिक डेवलपमेंट की बात करेंगे, देन वी विल स्टार्ट हैंडलिंग द कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। ये सब की बात हम बाद में करेंगे। तो दोस्तों सीक्वेंस टाइप मतलब जैसा स्ट्रिंग थी ना, कैरेक्टर्स का ग्रुप था सिंपली, वैसे लिस्ट में ही मैं अरे का रिप्लेसमेंट है ये। जो C++ जावा में जो अरे टर्म हमने सुनी होगी, या जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, लिस्ट जो होता है सबसे पॉपुलर ग्रुप है। पॉपुलर ग्रुप मतलब यहाँ पर मैं 5 इंटीजर 50 इंटीजर का भी ग्रुप बना लूँ। यहाँ पर मैं इंटीजर और फ्लोट को मिक्स भी कर सकता हूँ। अरे में रेस्ट्रिक्शन था वहाँ पर कि सारे डेटा टाइप सिमिलर होने ज़रूरी होते थे। लिस्ट में ये फ्रीडम है, आप इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन कुछ भी मर्ज कर सकते हो लिस्ट के अंदर। मतलब यू कैन क्रिएट एनी टाइप लिस्ट। क्लियर? जो आपको समझ में आ जाए उस टाइप की आप लिस्ट क्रिएट कर लो यहाँ पर। तो लिस्ट एक बहुत पॉपुलर डेटा टाइप है, बहुत ज़्यादा यूज़ है इस टर्म का। और थोड़ा सा हम बेस बना लें, लूप तक काम कर लें, देन वी विल स्टार्ट दिस टॉपिक लिस्ट। क्लियर? फिर आता है ट्यूपल। ट्यूपल भी लिस्ट का ही ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट पार्ट है, बस छोटा सा डिफरेंस होता है कि लिस्ट जो होती है वो अपडेटेबल होती है, लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। और ट्यूपल जो होती है वो मॉडिफाई नहीं होती। अगर आपको कहीं पर ऐसा कोई केस रिक्वायर्ड हो कि आपने 50-100 वैल्यू एक साथ कहीं से उठाई और आप चाहते हो कि इस वैल्यू को कोई अपडेट नहीं कर पाए, आप सेफर साइड उसको रखना चाहते हो कि कोई अपडेशन इसमें अलाउड नहीं हो, तो फिर हम लोग लिस्ट के बजाय किसको बना लेंगे? ट्यूपल को। सिर्फ डिफरेंस ब्रैकेट का होता है, ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में यूज़ होगी और ये सिंपल राउंड ब्रैकेट में यूज़ होगी ट्यूपल। ब्रैकेट डिफरेंस लगा तो बाकी सब कुछ सिमिलर है। क्लियर? सारा सिंटेक्स वैसे ही है, आपको समझ में आ जाएगी बात। तो ये सब सीक्वेंस टाइप है। क्लियर? फिर आता है सेट। सेट में भी मैं लिस्ट और ट्यूपल सरी का कलेक्शन बना सकता हूँ, बट डिफरेंस क्या है, ये कर्ली ब्रैकेट से शुरू होगा और इस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन पॉसिबल है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात और है सेट के साथ में, सेट में डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउड नहीं है। यहाँ पर अगर कोई एलिमेंट मल्टीपल टाइम्स आ रहा है तो सेट उसकी डुप्लीकेसी एलिमिनेट कर देगा और आपको उसकी सिंगल कॉपी देगा सिर्फ नेचुरली। तो कोई बोले आपसे कि प्रोग्राम बनाओ जहाँ पर खूब सारी वैल्यूज़ और उसमें रिपीटेशन में ही वैल्यूज़ हैं, आप सिर्फ एक एक सेट प्रिंट करो, कुछ भी नहीं करना, आप तो उठा के सेट में कॉपी कर दो बस। जैसे पाइथन सेट बनाएगी ऑटोमेटिक उसमें डुप्लीकेसी हटी आएगी। तो हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके प्रैक्टिकली इन सब चीज़ों को फुल कॉन्फिडेंस के साथ। फिर दोस्तों टर्म आती है डिक्शनरी। डिक्शनरी को भी कर्ली ब्रैकेट में यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है की वैल्यू ऑप्शन। की वैल्यू ऑप्शन मतलब कहीं पे कोई 1 कॉलन, कोई हमने कलर डिफाइन कर दिया रेड, और ऐसा पूरा क्लब करते जाऊँ मैं यहाँ पर। तो जहाँ मैपिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है ना आपको डेटा के साथ में कि मल्टीपल कॉम्बिनेशंस को मैप करना है, तो उन स्पेशल केसेस में हम किसका यूज़ करते हैं? डिक्शनरी का। जैसे हैश टेबल वगैरह के केस में होता है ना कि हम चाहते हैं कि जब बड़े डेटा सेट पे काम करते हैं और प्रॉपरली हम डेटा जो है एक फंक्शन बना के उसको स्टोर भी करें और फ्यूचर में एक्सेस भी कर पाएँ, तो इसकी की वैल्यू कॉम्बिनेशन पे हम लोग काम करते हैं। क्लियर? हमेशा पेयर्ड फॉर्म में इसकी वैल्यू आएगी। तो ये टर्म होती है डिक्शनरी। इन सबको मैं थोड़ा सा लेट स्टार्ट करूँगा, मतलब अभी शुरुआत में भी इस बारे में बात नहीं करेंगे। अभी जब हम अपनी जर्नी शुरू करेंगे, प्रैक्टिकली चीज़ों को समझेंगे, तो हमारा कॉन्सेप्ट होगा कि हम बेसिक डेटा टाइप पे पहले काम करें। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ रहा है आपको? अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल, बिल्कुल सिंपल। अगर कोई डेटा टाइप पता करना हो आपको तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिंपली टाइप फंक्शन। बहुत आसान है दोस्तों। क्या करना है आपको? x की वैल्यू 5 दी और प्रिंट टाइप x। जैसे टाइप और x लिखा प्रिंट के अंदर आपने, और अगर हम इंटरेक्टिव मोड में लिखेंगे तो प्रिंट भी लगाने की जरूरत नहीं है आपको। तो आपने वैल्यू दी, आपको ये आउटपुट यहाँ ऐसा आ जाएगा। देखो आप, ये एंगुलर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा क्लास
और सिंगल कोट्स में क्या लिखा है, इंट। ये आपको आउटपुट मिल गया सेम। ये बताएगा कि ये जो वेरिएबल है इसका क्लास क्या है, इसका टाइप क्या है, इंट। सिमिलरली अगर मैं कोई वेरिएबल ले लूँ y 15.7, अरे अगर मैंने कोई वैल्यू ले ली 15.7 तो क्या होगा दोस्तों, और आपने प्रिंट कर दिया, इसके बाद प्रिंट क्या है फंक्शन हमारा, टाइप और y। जब y का टाइप लिखने जाएंगे अपन, आपको क्या दिख जाएगा यहाँ पर, क्लास, और स्पेस देके यहाँ क्या दिख जाएगा आपको, फ्लोट। एंड यू विल सी दिस रिजल्ट, दिस आउटपुट। समझ में आ रहा है क्या होगा। अरे इंटीजर वैल्यू जब मैंने असाइन करी थी तो पाइथन ने इंटरनली आइडेंटिफाई करा कि 5 का टाइप क्या है, इंटीजर है, तो उसने ये 5 को एक मेमोरी में रख दिया और x ने क्या किया, इसको रिफर किया। अब आपने बोला टाइप ऑफ x, तो x जिस वैल्यू को रिफर कर रहा है उसका टाइप है, तो ये टाइप कमांड से हमने पता करा, तो उसने इस 5 का टाइप बता दिया कि ये इंटीजर है, क्लास इंट। वैसे ही 15.7 दिया, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि 15.7 मतलब क्या हो गया, ये एक एड्रेस होगा, एक एड्रेस 15.7 स्टोर हो गया, एंड दिस y विल रिफर टू दिस लोकेशन। और जब मैं प्रिंट करूंगा टाइप ऑफ y, तो टाइप ऑफ y विल प्रिंट क्लास फ्लोट। ये आपको बता देगा कि ये जो क्लास है इसका टाइप कितना है, फ्लोट टाइप का है। क्लियर, समझ में आ रहा है, डेटा इसका समझ में आ रहा है, ये सब क्लासेस हैं, मीन्स एवरी वैल्यू इज अ ऑब्जेक्ट इन पाइथन। क्लियर, सारी वैल्यू अलग अलग ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये स्पेसिफिक क्लास कैटेगरी को डिफाइन कर रहा है। अब अगर मैंने ले लिया दोस्तों z इक्वल टू, और z इक्वल टू हमने कोई वैल्यू दे दी यहाँ पर 5 + 7j, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो ये अपनी मेमोरी में स्टोर होगा, पहले 5 + 7j, इसका भी कुछ एड्रेस है, और z किसको रिफर करेगा यहाँ पर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को। यहाँ अगर आप प्रिंट कर दोगे टाइप z, तो ये आपको दे देगा यहाँ पर क्लास, और आपको सिंगल कोट्स में क्या दे देगा, कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रहा है केस, ये समझना पड़ेगा, इंट, क्लास, फ्लोट, ये सब डेटा टाइप है दोस्तों। चूंकि पाइथन डेटा टाइप डिक्लेयर तो करने का मना करता है आपको कि आपको अगर कोई वैल्यू रखना हो तो इसका टाइप बताना जरूरी नहीं है, ना तो x का, ना y का, ना z का। किसका टाइप डिफाइन करना जरूरी है क्या, यहाँ पर कहीं जरूरी नहीं है। आप सीधे वैल्यू असाइन करो, इट विल ऑटोमेटिकली प्रिंट। अगर मैं टाइप फंक्शन यूज़ करूँगा देन इट विल प्रिंट योर डेटा टाइप, क्लास टाइप। क्लियर, सेम बुलियन के लिए भी कर सकते हो आप। हमने दे दिया k असाइंस ट्रू, एक वैल्यू दे दी ट्रू, मतलब एक कांस्टेंट है बुलियन का। अरे कितने पॉसिबल कांस्टेंट होते हैं बुलियन के, 2, ट्रू और फॉल्स। तो हमने ट्रू वैल्यू दी k को, और फिर आपने प्रिंट कर दिया टाइप के। जैसे आप प्रिंट करोगे आपको क्या मिल जाएगी यहाँ पर, क्लास इसकी। दोस्तों वहाँ बुलियन लिखा था, ये बुल है। बुलियन हम कैटेगरी बोलते हैं, बुलियन एक डेटा टाइप है, पर लैंग्वेज उसके लिए कीवर्ड कौन सा यूज़ करती है, बुल। क्लियर, तो पाइथन बुल नाम का कीवर्ड यूज़ करेगी। बुल वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर सिर्फ 2 पॉसिबल वैल्यू होती है, ट्रू और फॉल्स, यस या नो। क्लियर, जिसका मतलब होता है यस मतलब ट्रू, मतलब 1, और फॉल्स मतलब क्लियर 0। ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0। ये बात आपको परमानेंट दिमाग में रखना है बुलियन के लिए। तो दोस्तों ये इन ऑल हमारा कॉन्सेप्ट था। जब हम इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर की बात करते हैं तो पाइथन इन डेटा टाइप को किस तरीके से डील करती है। एक और बच्चा स्ट्रिंग की बात करना है अभी अपने को। सपोज मैंने यहाँ
डिफाइन कर दिया अभी अवनी, एस डबल कोट्स में दे दिया। नाउ यू प्रिंट, क्या कर देंगे, प्रिंट टाइप एस। अरे प्रिंट कमांड तो नॉर्मल वेरिएबल को तो प्रिंट कर ही सकते हैं अपन। जैसे टाइप ऑफ एस लिखोगे आपको मिल जाएगा यहाँ पे क्लास str, मतलब पाइथन स्ट्रिंग क्लास को str से इंडिकेट करती है, इंट को int, इंट, फ्लोट। क्लियर। स्ट्रिंग के लिए क्या होगा, उसकी क्लास होगी str, चाहे मैं सिंगल कैरेक्टर को हैंडल करूं या फिर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को हैंडल करूं। क्लियर, ये एक तरीका है। हाँ ये जरूर है, इसमें इंडेक्स वगैरह का रोल होता है, जो अरे वगैरह में हमने अरे का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है पहले, तो वैसे ही बहुत आसानी से हम लोग स्ट्रिंग के इंडिविजुअल कैरेक्टर को भी डील कर पाएंगे। क्लियर। ऐसा यहाँ भी कर सकते थे अपन, ये एंगुलर ब्रैकेट लगा के अगर मैं लिख दूंगा 1, तो ये एस को वैल्यू कितनी असाइन हो जाएगी, अब एक कैरेक्टर असाइन होगा सिर्फ। और जब मैं प्रिंट एस बोलूंगा ना फ्यूचर में कभी, तो ये 0 के बाद सेकेंड इंडेक्स कितना है 1, तो ये सीधे वी प्रिंट कर देगा यहाँ पर, ए के बाद वाला कैरेक्टर। तो ये सब मैं आगे बात करूँगा कि कैसे हम लोग स्लाइसिंग कर सकते हैं स्ट्रिंग के साथ में, कैसे इंडिविजुअल कैरेक्टर को अलग अलग निकाल सकते हैं, क्योंकि जब मैं ग्रुप डेटा टाइप की बात करूँगा तब ये सब बातें आएंगी। अभी हम अपनी शुरुआत करेंगे पहले बेसिक इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बुलियन, इन वैल्यू के साथ थोड़ी प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे। बेसिक डेटा टाइप्स समझेंगे, ऑपरेटर्स को समझेंगे सारे, कि पाइथन कितने ऑपरेटर सपोर्ट करती है। फिर हम पढ़ेंगे सिंपल प्रोग्राम्स को, बेसिक मैथमेटिकल अगर प्रॉब्लम्स आएंगी तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। देन वी गो फॉर डिसीजन मेकिंग। तो थोड़ा सा लेट हम लोग ग्रुप डेटा टाइप की बात करेंगे। क्लियर है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपको बेसिक डेटा टाइप का मीनिंग आज समझ में आ गया होगा कि पाइथन कितने आसानी से डेटा टाइप्स को हैंडल करती है, पाइथन में टोटल डेटा टाइप कितने होते हैं। अभी जब हम शुरुआत करेंगे तो कुछ लिमिटेड डेटा टाइप के साथ आगे बढ़ेंगे, फिर हम बात करेंगे एडवांस डेटा टाइप्स की बाद में। क्लियर है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। कॉन्सेप्ट आपको ठीक लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को याद से प्रेस करें जिससे आप हमेशा नोटिफाइड रहें। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।